यशोदा, यशोदा। ये तो जीजी का स्वर है। जीजी ने मुझे ऐसे क्यों पुकारा? हे ईश्वर, सब शुभ करना। लल्ला, मैं अभी आती हूँ। बलराम, अपने अनुज का ख्याल रखना। आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। पूतना हूं मैं, पूतना। अब तू बच के कहां जाएगा? मैं तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। आपने उसे जाने क्यों दिया माधव? आप तो जानते थे ना कि पूतना के मन में क्या चल रहा है, तो फिर आपने उसे क्यों समाप्त नहीं किया? धर्म का निर्वाहन भी तो करना था। कैसा धर्म? धर्म कहता है कि हमें सबको अंतिम अवसर देना चाहिए, और मैंने वो पूतना को दिया। परंतु कहते हैं ना, जब नाश सर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है, और विवेकहीन मनुष्य को चेतावनी भी चुनौती लगती है। और यही भ्रम पूतना को भी हुआ। उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है। मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा। जीजी, लल्ला कहाँ है? तेरा इतना साहस, तूने मुझे काटा। छोड़ मुझे। क्या हुआ रोहिणी? तुम इतनी व्याकुल क्यों दिखाई दे रही हो? कृष्णा कहीं मिल नहीं रहा। कोई मुझे बचाओ, ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। कोई दूर करो इससे मुझे। ये मेरा दूध नहीं, मेरे प्राण पी रहा है। पूतना को तो आपने मार गिराया, परंतु माधव, क्या कंस भयभीत होकर शांत बैठ गया? क्या उसने फिर कभी आप पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया? नहीं रुक्मणी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय होता है। पूतना के वध के पश्चात कंस और भी भयभीत हो गया। उसे विश्वास हो गया कि मैं ही उसका काल, और इसीलिए मेरा अंत करने के लिए वो 4 वर्षों तक राक्षस और दानव भेजता रहा। परंतु 4 वर्षों तक कंस मामा ने जितने दानव और राक्षस मुझे मारने के लिए भेजे, उन्हें परास्त कर मैं मामा कंस को उन्हें भेंट देता गया।
थक गया हूं नाम सुन सुन के, त्रस्त हो गया हूं मैं। पिछले 4 वर्षों से इस नाम को सुनता आ रहा हूं और पता है 4 वर्ष मुझे युगों के भांति लगे। इन 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, उस प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक माह, उस प्रत्येक माह का प्रत्येक दिन, उस प्रत्येक दिन के 4 पहर और उस प्रत्येक 4 पहर का हर एक क्षण शूल की भांति चुपता रहा मेरे हृदय में उस कृष्णा के कारण। पता कितने प्रयत्न किए मैंने, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, बड़े बड़े दानवों को भेजा उसे समाप्त करने के लिए, परंतु उस बालक के समक्ष मेरे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव तिनके की भांति बिखर गए। पता है वो क्या कर रहा है? मेरे मान सम्मान पर प्रहार कर रहा है वो कृष्ण। क्यों तुमने जाएगा अपनी मम्मी के पास? भूख लगी है ना? जा। ये पछड़ों को किसने छोड़ा? किसकी शरारत है ये? मुझे पता है ये उद्दंडता किसने की है। कान्हा, कान्हा, कान्हा। आज तो तुझे अवश्य दंड मिलेगा। चल बाहर आ। बताओ मैया, तुम तो इससे बहुत डर लगता है। ले फेंक दी छड़ी। अब इधर आ। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कवियों पर विश्वास है? बहुत अच्छे, बंधा हुआ कृष्णा। अब देखता हूँ कैसे बचाता है मुझसे स्वयं को। हाथ तो बांध दिया मैया, परंतु पैरों का क्या? मैं तो अभी भी चल सकता हूँ, परंतु भाग गया तो? कितनी बोली हो मैया, सब बताना पड़ता है तुम्हें। तो मेरा उपहास कर रहा है? हाँ देख, अब मैं किस तरीके से तेरा प्रबंध करती हूँ। जी सुनंदा, जाइए ओखली लेकर आइए। कान्हा, तू कहे तो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूं। नहीं दाऊ, प्यारे मामा कंस ने मेरे खेल के लिए एक
और नया खिलौना भेजा है, मेरे पीछे देखो। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना। पुकारेगा तो मैंने मिट्टी। ये क्या भूल कर दी मैंने? कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं स्वयं ओखली बन के इस मायावी के साथ बन गया हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। ये अधम बालक कितना कष्ट दे रहा है। धन्यवाद प्रभु। सैकड़ों वर्षों से श्राप में बंधे हम दंभियों को आपने श्राप मुक्त करवाया। कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों मुक्त हो। परंतु स्मरण रहे, बड़ों के सामने फिर कभी दृष्टता मत करना। जी प्रभु, सदा स्मरण रहेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। इस बालक की शक्ति तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक निकली। निश्चित रूप से ये महाराज कंस का अंत कर सकता है, किंतु मैं इसे अंत करने योग्य छोड़ूंगा ही नहीं। समाप्त कर दूंगा मैं इसे, परंतु तब जब ये और इसके माता पिता असावधान हो। मामा श्री का दूध फिर से आ गया। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आया है, उसका सम्मान किया जाए।